स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए, बड़ी खुद एतमादी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? सरबराह यूआई मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ और मामलात सियासतदानों के हवाले करो। इन मामलात को सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एक ही दिन में मुसल्लह अफवाज और लोगों पर हमले हुए। हम ताकत के साथ निमटने और आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना भारा को हुक्म, कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सवाल ये है कि मैं कहता हूँ कि इतनी जल्दी क्या है। मुझे बहुत से लोग फोने कर रहे हैं और मेरे PTI के बड़े दोस्त फोने कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा CM साहब रात को ख्वाब देखे और ऐसा ना हो कि नाम चेंज ना हो जाए। उनको खुद भी खतरा है। लेकिन देखें, हमारे सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो हुकूमत के दिन हुए थे, शायद मेरे ख्याल में कपड़े तब्दील नहीं किए होंगे जितने वज़रा और स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र चेंज किए हैं। दूसरा एडवाइज़र चेंज हो रहा है, ये नहीं बताया जा रहा, और एक वजीर भी चेंज, ये नहीं बताया जा रहा कि वो इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, निकम्मे हैं कि करप्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, 4 बार असम्बली इजलास मुअत्तल हो चुका है। वज़ीर आला असम्बली जाने से कतरा रहे हैं। इजलास ना बुलाने से लग रहा है कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं। मेरे मुताबिक वज़ीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर ना आ जाए। मुझे समरी पर दस्तखत करने में कोई जल्दी नहीं। समरी आई है, इस पर पाँव नहीं रखूंगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की जेर सदारत माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में उलमाए कराम, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और सपारकों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटीज के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। चीन के वजीर आजम ली जियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वजीर आजम 2 तरफा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 2 तरफा दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और IMF मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत। वजारत खजाना हुकाम ने आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन थी। IMF ने मुतालबा किया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले करवाना होगा। रवा माह FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना किया तो महसूलात हदफ पूरा करने के लिए FBR हुकाम से प्लान तलब किया जाएगा। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी हैं। मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निमटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। मैथ्यू मिलर का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील ना करने का भी मशवरा।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलिया बिन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी इजराइल के मुताबिक इजलास में तमाम अजला के मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली को तलब किया गया। इजलास में 8 सितंबर के जलसे की तैयारियों और दीगर मामलात पर भी बातचीत होगी। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आला तमाम डिवीजनल कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला जलसा कामयाब बनाने, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स निकालने की हदायत और लाहिया अमल जारी करेंगे। पार्टी इजराइल के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हर रुकन सूबाई और कौमी असम्बली को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। शहबाज शरीफ की जाली फॉर्म 47 हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। बोले जाली हुकूमत की तरजीहात पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट शायकीन के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत पर रिकॉर्ड बनाया। हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। अरशद नदीम की जीत पर शहबाज की शोबाजियां और राजकुमारी की ड्रामेबाजियां काबिल-ए-दीद थी। ड्रामाबाजों को अब कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर सांप सूंघ गया है। बिजली बिलों की सब्सिडी पर आईएमएफ को एतराज है तो बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में पुरानी दुश्मनियां और कत्लो गारत की एक सीरीज चल रही है। शहर में कत्लो गारत पर वज़ीर-ए-आला ने रिपोर्ट भी ली। किसी को गैंगवार, फसाद और हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये गैंगवार किसी भी शक्ल का हो, जीरो टॉलरेंस है। मुल्क भर में पोस्ट मानसून का स्पेल जारी। राजनपुर के इलाके लंडी सईदात में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में 3 बच्चे जौहड़ में डूबकर जाबहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में बरसात से हर तरफ पानी ही पानी। दाऊद खेल में दरियाई सिंध पर जनाब राज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। सिंध में भी बादलों की गनगरज जारी। बदीर में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला रुक न सका। थर पार करके सहरा को भी बादलों ने सैराब किया। ट्रे मेरवा में बरसाती पानी की निकासी 4 रोज बाद भी ना हो सकी। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में शदीद बारिश इम्तहान बन गई। पानी घरों में दाखिल। बगाओं में शदीद बारिश के मुख्तलिफ मकामात पर बांध टूट गए। कोहलों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। उधर महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान 13 साल से देख रहे हैं। जीआईटी इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। 70 साला बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहा है। लोग आप लोगों को बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने बरसों में जीआईटी इजलास में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको जेल भेज देंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। केस की समात मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ समात 19 सितंबर तक मुलतवी। दौरान समात बानी पीटीआई के वकील इल्तवा की इस्तदा शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई का केस अलग है। नाइम पंजोता बोले, मुख्तलिफ केसेस में मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा, आज बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना थे, जबकि जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकते हैं। गंदम खरीदारी में माली फायदा उठाने का केस। एमडी पास्को मुकदमे से बरी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एफआईए की दरखास्त पर एमडी पास्को को मुकदमे से बरी किया। मुकदमे का तफसीली फैसला भी जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि एफआईए की अदालत में जीआईटी की रिपोर्ट पेश की गई। जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमडी पास्को बेकसूर है। एमडी पास्को सईद अहमद को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड में एफआईए तहवील में लिया गया था। एमडी पास्को पर गंदम की खरीदारी में माली फायदा उठाने का इल्जाम था।
मुतनाज़े ट्वीट्स केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आजम सवाती के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, 21 सितंबर को कोई बड़ा केस नहीं, 21 तारीख रख लेते हैं। बाद अज़ां जज अफजल मजोका का अदालत ने केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे की इमाराती पैकेज की तफसीलात सामने आ गई। पहले मरहले में 50 फीडर्स में मौजूद ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। कर्ज अदायगी बराह रास्त नेट बैंकिंग के जरिए होगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पैनल पर मुंतकली के लिए पावर डिवीजन 20 से 30 रोज का टाइम फ्रेम देगा। जिम्मेदारों के साथ किए गए हलफनामा पर नजरसानी भी की जाएगी। केस्को के फील्ड फॉर्मेशन के लोग ट्यूबवेल्स का डेटा इकट्ठा करके जमा करेंगे। लीबिया के हरीफ ग्रुप्स के दरमियान मुफाहमत में पेशरफ्त। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% कमी के बाद 9 माह की कम तरीन सतह पे आ गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में 5% कमी रिकॉर्ड। लंदन बैरन क्रूड की कीमत $73.28 फी बैरल पर आ गई। अक्टूबर के लिए अमेरिकी खाम तेल के महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने ई ट्रांसफर पॉलिसी नाफिज कर दी। सूबाई महकमा तालीम की दस्तावेज के मुताबिक असातिज़ा घर बैठे तबादलों के लिए दरखास्तें दायर करेंगे। 9 सितंबर तक जिले एजुकेशन ऑफिसर्स खाली असामियों की तफसील पोर्टल पर अपलोड करेंगे। असातिज़ा तबादलों के लिए 10 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्त जमा करा सकते हैं। 24 सितंबर तक दरखास्तों की तस्दीक होगी। अमेरिकी कांग्रेस में टॉम स्वाज़ी पाकिस्तान का किसका सरबराह बन गए। आर्मी मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेस में टॉम स्वाज़ी का पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़म का इजहार। कहा, पाकिस्तान का किसकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए इंतहाई पुरजोश है। चेयरमैन पाकिस्तान कांग्रेस टॉम स्वाज़ी आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि टॉम स्वाज़ी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। और कांगो में जेल तोड़ने की कोशिश के दौरान 129 कैदी हलाक, दर्जनों जख्मी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें तरबगदड़ मचने से हुई। और कांगो के वजीर दाखिला कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 24 कैदी इंतहाई गोलियों से भी मारे गए। जेल से फरार होने की कोशिश के दौरान खातीन की अस्मत दरी के कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए।